खवा दे। ये है विश्व ज्योग्राफी का अगला पार्ट, जिसमें इसके पहले हम पढ़ चुके हैं एशिया महाद्वीप, फिर इसके बाद हमने एशिया पढ़ चुके हैं, एशिया के बाद हमने यूरोप पढ़ा, यूरोप के बाद उत्तर अमेरिका, और अब हमारा जो है अब है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये अब हम ये जो हमारा लेक्चर है ये दक्षिण अमेरिका। अब थोड़ा दक्षिण अमेरिका के बारे में हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले आप देख लेते हैं, टोटल कुल देश 13 है, जैसा आपको यहाँ दिखा रहा है। ये मेरी नोट्स थी है ना, ये कुल देशों की संख्या इसमें 13 है दक्षिण अमेरिका में। क्लियर है। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। इसके इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके 11 देश जो है ये पूरे मतलब स्थलबद्ध, मतलब 2 देश ऐसे हैं जो कि कॉर्नर किनारे में नहीं है, बाकी जो टोटल 11 देश है इसके, ये शहर सारे के सारे आउटर बाउंड्री पे। पनामा नहर ये रही यहाँ पे, जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग अलग करती है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया में से दक्षिण अमेरिका, ये कोलंबिया है यहाँ पे है ना, ये कोलंबिया है, ये कोलंबिया का हिस्सा है। तो इस कोलंबिया से लेके दक्षिण अमेरिका ये रहा, इसका जो एक द्वीप है यहाँ पे, द्वीप का नाम है टेराफिल द्वीप। ठीक है, क्या नाम है, ये है टेराफिल द्वीप। ठीक है, वहाँ से लेके टेराफिल द्वीप तक, टेरा डेल है यार, टेराफिल नहीं, टेरा डेल द्वीप है, वहाँ तक इसका विस्तार है। ब्राज़ील सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि बड़ा देश है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। जो देश है ये 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। क्लियर है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका में और उसके 2 देश है, एक है कौन सा वाला, इक्वाडोर, ये रहा आपका इक्वाडोर, और चिली, ये 2 देश है जिनके साथ में ब्राज़ील सीमा नहीं बनाता, बाकी सारे देशों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, ब्राज़ील जो है, इक्वाडोर, चिली और ये अर्जेंटीना भी है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में 11 देशों के पास समुद्री तट है, 2 देशों के पास समुद्री तट नहीं है। और एंडीज पर्वत श्रेणी जो आपको नज़र आ रही होगी, ये जो पर्वत श्रेणी है ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसकी एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, लंबी पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी जो है दुनिया का सबसे बड़ी पर्वत चोटी यहीं पे पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में। चिली का निचला तट कटा छटा है, इस कटे छटे तट जो है निचला छठी दिख रहा है आपको, ये तट दिख रहा होगा, एक कटा छटा, हम लेगुन झीलें बोलते हैं, यहाँ निर्मित जो झीलें होती हैं उनको लेगुन झीलें बोलते हैं। और इन तटों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इन तटों को, फ्योर्ड बोला जाता है। क्लियर है। उसका चिली के दक्षिण में टेराडेल फ्यूग द्वीप है। टेराडेल फ्यूगो द्वीप मुख्य भूमि से मैगेलन संधि आपको दिख रही होगी, ये जल संधि जो कि ये प्रशांत सागर, और इस साइड में कौन सा सागर है, इस साइड है अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये प्रशांत महासागर हो गया, और यहाँ पे इस साइड में है अटलांटिक महासागर। इन 2 महासागरों के मध्य है कौन सी, मैगेलन संधि, जो ये यहाँ दिख रही, जो कि 2 द्वीप है, एक है ये कौन सा वाला द्वीप, टेरा, नाम क्या इसका, टेराडेल द्वीप, और ये है हमारा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, इसके मध्य। और यहाँ पे ब्राज़ील के 2 मुख्य नगर समुद्र तट पर है, एक है रियो डी जेनेरो एक शहर ये है, एक है सेंटोस। इसको ब्राज़ील का जो प्रमुख बंदरगाह था यहाँ पे, यहीं पे था, सेंटोस है ना। यहाँ कहवा मतलब कहवा जो होता है उसका यहाँ पे आयात निर्यात होता है। अब ब्राज़ील में दुनिया का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश है, ये तो आपको पता ही होगा। उसका जो उत्पादन होता है ये इसी बंदरगाह से होता है, सेंटोस से। रियो डी जेनेरो जो है इसको फैशन नगरी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। विश्व रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये ब्राज़ील से होते हुए गुजरती, इक्वाडोर से, इक्वाडोर, ब्राज़ील, अमेजोन यहाँ से और गुजरती। वेनेजुएला में एक है झील मराइकीगो, ये रहा आपका वेनेजुएला, और यहाँ पे ये वेनेजुएला है ना, और यहाँ पे ये रहा उसका जगह का नाम है झील
मराइको गो, ये इसलिए फेमस है, यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत होता है इसलिए फेमस है थोड़ा सा। ठीक है, एंडीज पर्वत पर विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, और यहाँ पे एक झील है, नौकागम्य झील है। कहाँ पे? टिका टिका झील है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, जो नौकागम्य हो पेरू और गोलेरिया की सीमा पर। ये रही पेरू और ये रहा टिका टिका झील जो है पेरू, ये रहा पेरू, और ये है दूसरा देश कौन सा होगा? एक होगा पेरू और दूसरा होगा गोलेरिया। इसकी सीमा पे यहाँ झील है जिसका नाम है टिका का झील, हाइट पर है और नौकागम्य है। और एक झील है यहाँ पे, वैसे का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील देखें तो वो है तिब्बत में, और उस झील का नाम है ठिसोसिकरू, उस झील का नाम है ठिसोसिकरू। ठीक है, तिब्बत में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये जो झील है ऊंचाई पर है लेकिन नौकागम्य है। ठीक है, यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है सारी राजधानी है, जैसे ब्रिटानिया कोलंबो की राजधानी है, यहाँ पे वेनेजुएला उसकी राजधानी ट्रिनिटी है। ठीक है, देश है ये उनकी राजधानी है। ठीक है, और इसमें अगला देखते हैं। इसमें फिर आपको बता दें कि जो यहाँ पे एक द्वीप है, फैकलैंड द्वीप है, इस पर यूके का राजनीतिक अधिकार है ना, यूके राजनीतिक अधिकार है फैकलैंड द्वीप पे। क्लियर है? अगला देखते हैं ये वाला पॉइंट। एंडीज पर्वत विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रेणी है। जैसे सर्वाधिक इसकी चोटी का नाम अगर पूछा तो एकांका गुआ पर्वत है। इसकी जो हाइट है वो है 6,961 मीटर। हाँ, रॉकी जो थी उत्तर अमेरिका, उसकी ऊंचाई थी 4401 मीटर। और आल्प्स वहीं पढ़ा था मैंने, आल्प्स उसकी जो ऊंचाई है 4810 मीटर। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जो हाइट है वो है 2228 मीटर। हिमालय की तो पता ही होगी आपको, हिमालय माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। ठीक है, तो इसमें फिर अगला देखते हैं अमेजन नदी। अमेजन नदी आपको दिख रहा होगा ये, जो कि यहीं से निकलती है, कहाँ से? एंडीज पर्वत श्रेणी से। और अमेजन नदी पर यहाँ पे एक मानव बंदरगाह है, जो कि आंतरिक बंदरगाह है इस देश का, और ये विश्व तरीका पर अपना मुहाना बनाती है। अमेजन नदी की घाटी के आसपास जो वन पाए जाते हैं उनको सिल्वास वन कहा जाता है। विश्व रेखा पे दक्षिण अमेरिका के 3 देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। एक ब्राज़ील है, एक इक्वाडोर है, ठीक है, और एक कोलंबिया है। ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील देश है। क्लियर है? इसके बाद में और यहाँ अमेजन नदी की घाटी में सदाबहार वन, सिल्वास वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। विश्व में सबसे सघन सदाबहार वन अमेजन नदी घाटी में पाए जाते हैं। रबर के वृक्षों की उत्पत्ति सिल्वास वन में होती है। जो रबर वन आपने देखा होगा, रबर वन जो होते हैं ये सिल्वास वन में होते हैं। सिल्वास वन मतलब अमेजन घाटी, अमेजन घाटी मतलब सदाबहार वन। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे की और है कि अटाकामा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल ये रहा, अटाकामा मरुस्थल विश्व का, जो कि चिली में है। कहाँ पे है? चिली, ये इलाका अटाकामा मरुस्थल सबसे, इसमें सब चिली में है। और महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जलधारा चलती है इस साइड में, और पूर्व में चलती है गर्म जलधारा है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पेरू जलधारा है, जिसका पता हम्बोल्ट नामक भाई साहब ने लगाया था। हम्बोल्ट की धारा, ये इसको पेरू की धारा बोलते हैं। ये अमेरिका के पश्चिम में है, ये पूर्व, तो ये पश्चिम इस साइड में हम्बोल्ट जलधारा। विश्व रेखा के 10 डिग्री, अगर विश्व रेखा है इसका 10 डिग्री ऊपर तक और 10 डिग्री नीचे तक जो है वन होते हैं उष्णकटिबंधीय होते हैं। इसके ऊपर जो वन होता है वो उपोष्ण होता है, उपोष्ण वन। और उसके ऊपर होता है 10 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय, फिर अगला जो जाता है उसके ऊपर उपोष्ण होता है, और उसके आखिरी में होता है शीतोष्ण। ठीक है, उसके नीचे उपोष्ण और उसके नीचे उष्णकटिबंधीय।
तो ये वन मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे सिलवास के उत्तर व दक्षिण में उष्णकटिबंधीयों में सामान्य जलवायु पाई जाती है। इसमें कटीले लंबे कठोर वन पाए जाते हैं। और लानोस पंपोज जो है वो सवाना जलवायु है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो प्रेरी, अगर पूछा जाए कि अर्जेंटीना, ये रहा अर्जेंटीना, यहाँ पे पंपास जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अमेरिका और ग्रेटलैंड है, यहाँ पे प्रेयरी जलवायु पाई जाती है। इन वनों को अगर आपने पूछा जाए कि नीचे जो वन है उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है पंपास। यहाँ जो है वो सेलवास है, ठीक है। मनोज बंदरगाह सेलवास, यहाँ के वन सेलवास होते हैं। यहाँ के पंपोस, और ये वाले क्षेत्र है जो है ना ब्राज़ील, यहाँ कम कैंपोस। तो ये वन है, वन के प्रकार है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा लानोट्रस, ये जो है ये है सवाना जलवायु, सवाना जलवायु का हिस्सा है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सवाना जलवायु का हिस्सा है। तो ये एंडीज पर्वत सवाना जलवायु, उसके बाद अकाटामा मरुस्थल सबसे गर्म है, कांकागुआ सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पंपास जलवायु है, विश्वतरेखा है, कंपोज जलवायु है। यहाँ पराग्वे नदी है, पराग्वे नदी है, और एक नदी है पराग्वे, और एक पराना नदी है। इस तंत्र जो है, इस नदी को प्लाटा तंत्र बोलते हैं, प्लाटा तंत्र। ये आता है यहाँ पे रियो एक जगह है, यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं। क्लियर हो गया। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, ये हमारे एंडीज पर्वत से निकलती है, जो कि विश्वतरेखा पर अपना मुहाना बनाती है। तो ये थे कुछ बेसिक डिटेल जो दक्षिण अमेरिका के बारे में थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे अफ्रीका के बारे में। सो गुड लक।